मैं एक फीमेल सीईओ का बॉडीगार्ड हूँ, एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड जिसे उसने बिलियंस देकर हायर किया है। मेरा काम है हर वक्त उसके साथ रहना और उसे प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब वो कुछ थग्स से घिरी हुई थी, डरी हुई, हेल्पलेस, मैं बस खड़ा होकर सब कुछ कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, जैसे ये सब मुझसे कोई मतलब ही नहीं रखता। मैंने आराम से एक वाइट रैबिट मिल्क कैंडी खोली और मुंह में डाल ली। अंदर ही अंदर मुझे सब पता था। मेरे सालों के शॉर्ट ड्रामा एक्सपीरियंस के हिसाब से हीरो अभी एंट्री मारने वाला था, परफेक्ट टाइमिंग पर। मैंने ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ देखा और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एक आदमी सूट में खड़ा था, चेहरे पर परफेक्ट स्मर्क, 3 हिस्से मजाक, 3 हिस्से कोल्डनेस और 4 हिस्से प्योर कॉन्फिडेंस। वो इंतजार कर रहा था कि शेन बिंग पूरी तरह टूट जाए और फिर वो हीरो बनकर आए। उसका नाम येटिन, डीप माउंटेन्स का मार्शल आर्ट्स मास्टर, ड्रैगन किंग। मेरे पास खड़ा वेटर झुंझलाकर बोला, ए बॉडीगार्ड, अंधा है क्या? तेरी बॉस को उठा ले जाएंगे। लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे दीवार के कोने की तरफ चल दिया। वहां एक रेड फायर अलार्म बॉक्स लगा था। डांस फ्लोर पर थग हंसते हुए शेन बिंग का हाथ पकड़ने ही वाला था। ऊपर येटियन जंप करने को तैयार था और उसी मोमेंट मैंने ग्लास तोड़ दिया, बटन दबाया। अगले ही सेकंड पूरे रूम में जोरदार अलार्म गूंज उठा। म्यूजिक तुरंत बंद, स्प्रिंकलर्स चालू, हर तरफ पानी बरसने लगा। मैंने जोर से चिल्लाया, हेल्प, सेव मी, और साथ ही कॉर्नर में रखा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर उठाकर थग्स पर स्प्रे कर दिया। पूरा फ्लोर वाइट धुएं से भर गया। थग्स पानी से कांपते हुए पाउडर इनहेल कर बैठे, उनकी हालत खराब हो गई। आंखें बंद, पैनिक मोड, इधर उधर टकराते हुए भागने लगे। ऊपर येटियन भी अचानक केओस में घबरा गया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे सेकंड फ्लोर से नीचे गिर पड़ा। यही मौका था। मैं दौड़ा, शेन बिंग को उठाया और कंधे पर डाल लिया। वो वीक होकर स्ट्रगल कर रही थी। मुझे छोड़ो, मैंने ठंडे अंदाज में कहा। इमरजेंसी एग्जिट जैम है, गिर गई तो सैलरी कौन देगा? मैं भीड़ के बीच से परफेक्ट स्टेप्स लेते हुए निकला, किसी से टकराए बिना बैक डोर तक पहुंचा और एक किक में दरवाजा खोल दिया। पीछे बार में पूरा केओस था, अलार्म, पानी, चिल्लाहट और ऊपर से येटियन की गूंजती हुई गुस्से भरी आवाज, किसने अलार्म दबाया? मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। ये मेरा चांस था और मैं इसे मिस नहीं करने वाला था। मैंने कार का डोर खोला और पूरी तरह भीगी हुई शेन बिंग को अंदर सीट पर डाल दिया। उसका चेहरा लाल था जैसे टोमेटो, आंखें धुंधली, बॉडी धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थी। उसके परफ्यूम की खुशबू और अल्कोहल की स्मेल मिलकर हवा में घुल रही थी। प्योर क्लीशे सीन। मैंने हल्का सा साई लिया और बिना एक सेकंड गंवाए एसी फुल ब्लास्ट पर कर दिया। ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे पर लगी। वो कांपते हुए बोली, नहीं, बहुत ठंड है। मैंने बिना इमोशन के जवाब दिया, सहन करो, ये फिजिकल कूलिंग है। और वैसे भी इस कार की लेदर सीट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर तुमने यहां उल्टी की तो कार वॉश तुम खुद पे करोगी। मेरी आवाज में सीरियसनेस थी, मजाक बिल्कुल नहीं। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर दबा दिया। कार तेजी से रात की सड़क पर निकल गई, पीछे केओस छोड़ते हुए। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने ग्लांस मारा, अननोन नंबर से मैसेज था। उसे हिलस्टोन होटल, रूम 2008 में लेकर आओ, मैं उसे बचा सकता हूँ, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, येटियन। मैंने मैसेज पढ़ा, होंठ हल्के से टेढ़े हुए। बिना ज्यादा सोचे मैंने रिप्लाई किया, तू पागल है क्या? और फोन को कैजुअली पैसेंजर सीट पर फेंक दिया। शेन बिंग पीछे सीट पर धीरे से फुसफुसाई, हे, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, हेल्प मी। उसकी आवाज सॉफ्ट और सिडक्टिव थी, इतनी स्वीट कि कोई भी पिघल जाए। उसने अपना गर्म हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उसकी आंखें पूरी तरह अनफोकस्ड हो चुकी थीं, बॉडी ओवर स्टिम्युलेटेड। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। मैंने ठंडे दिमाग से कहा, कंट्रोल करो, हम पहुंचने वाले हैं। वो धीमे से बोली, कहाँ? मैंने बिना इमोशन के जवाब दिया, हॉस्पिटल, ईआर, स्टमक पंपिंग। क्या? वो शॉक में रह गई। मैंने काल्मली समझाया, तुम्हें अक्यूट ड्रग पॉइजनिंग है, बेस्ट मेथड है ट्यूब डालकर स्टमक साफ करना और एक्टिवेटेड चारकोल डालना। एक सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गई, फिर अचानक उसकी चीख कार के अंदर गूंज उठी। 10 मिनट बाद कार रात के अंधेरे को चीरती हुई हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के सामने ड्रिफ्ट करके रुकी। मैं तुरंत बाहर कूदा और जोर से चिल्लाया, डॉक्टर, जल्दी करो, रिच फीमेल बॉस पॉइजनिंग केस, गरनी लाओ, सबसे बड़ा ट्यूब यूज करना, इंश्योरेंस प्रीमियम है। नर्सेस तुरंत भागती हुई आईं, स्ट्रेचर लाईं और शेन बिंग को उठाकर अंदर ले गईं। उसे ईआर में ले जाते देख मैंने राहत की सांस ली। बिल्स पे करने के बाद मैं बाहर बैठ गया और रोस्टेड स्वीट पोटैटो खाते हुए इंतजार करने लगा। तभी हॉलवे के एंड से तेज फुटस्टेप्स की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, येटियन दौड़ता हुआ आ रहा था, सूट पसीने से भीगा हुआ। मुझे स्वीट पोटैटो खाते देख उसकी आंखें सिकुड़ गईं, चेहरा गुस्से से भर गया। बिंग बिंग अंदर स्टमक पंपिंग क्यों करवा रही है? ये पॉइजन नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा। सिर्फ मेरी डिवाइन नीडल टेक्निक और इंटरनल एनर्जी ही उसे बचा सकती है। वो अंदर घुसने लगा, लेकिन मैंने रास्ता रोक दिया। अरे भाई, ये हॉस्पिटल है, आईसीयू है, अंदर जाना है तो पेपर्स दिखाओ,
मेडिकल लाइसेंस, सर्टिफिकेट, कुछ भी। फिर मैंने ताना मारा, माउंटेन से आए लगते हो, आईडी कार्ड भी है। येटियन वहीं रुक गया। उसने 10 साल माउंटेन्स में ट्रेनिंग की थी, लेकिन उसे कभी नहीं बताया गया कि पेशेंट्स ट्रीट करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो गुस्से में बोला, मैं गोस्ट वैली का सक्सेसर हूँ, मुझे इन पेपर्स की जरूरत नहीं। मैंने तुरंत कैमरा की तरफ इशारा किया। देख रहे हो, 360 डिग्री सीसीटीवी, सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक उंगली भी लगाई तो मैं यहीं गिर जाऊंगा। हाई बीपी है, 200 मिलियन कॉम्पेंसेशन लेकर ही जाऊंगा। फिर मैंने जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी, यहाँ एक ट्रबल मेकर है, ऑपरेटिंग रूम में घुसने की कोशिश कर रहा है, हाथ में नीडल्स भी हैं। बस इतना सुनते ही 3 सिक्योरिटी गार्ड शील्ड्स लेकर आ गए। येटियन का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। उसने गुस्से में अपने सिल्वर नीडल्स फेंके, सीधे गार्ड्स के प्रेशर पॉइंट्स की तरफ। लेकिन मैंने तुरंत पास का स्टेनलेस स्टील डस्टबिन उठाया और एक कदम आगे बढ़कर क्लैंग 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 सारे नीडल्स डिफ्लेक्ट कर दिए। मैंने उसे घूरते हुए कहा, सिक्योरिटी पर हमला करने की हिम्मत? लगता है मार्शल आर्टिस्ट है तू, लेकिन आज मैं तेरा हिसाब कर दूंगा। शेनबिंग के नाम पर तू फ्रीलोडिंग पैरासाइट, तेरा हिसाब कर दूंगा। शेनबिंग के नाम पर तू फ्रीलोडिंग पैरासाइट। वो अचानक आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर ब्लर बन गया, जैसे एक काली परछाई। उसने सीधा मेरी छाती पर पाम स्ट्राइक मारा, लेकिन मैंने डॉज नहीं किया, बल्कि खुद चेस्ट आगे कर दी और पॉकेट से फोन निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अगले ही पल उसका वार लगा, भारी फोर्स के साथ। मैं उसी मोमेंटम में पीछे उछल गया, जैसे फटा हुआ बोरा। करीब 3 मीटर दूर जा गिरा। मैं तुरंत जमीन पर लौटने लगा। अरे, मार दिया, मैं मर गया। मेरी आवाज इतनी ड्रामेटिक थी जैसे बिल्ली की पूंछ दब गई हो। मेरी हड्डियां टूट गईं, अंदर सब फट गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। येटियन गुस्से में बोला, तू नाटक क्यों कर रहा है? मैंने सिर्फ 30% ताकत लगाई। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, 30% भी ताकत होती है? सबने देखा ये मार्शल आर्टिस्ट है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन चुपके से फोन से सब रिकॉर्ड करता रहा। ज्यादा देर नहीं लगी, लॉ एनफोर्समेंट टीम पहुंच गई। 2 ऑफिसर्स अंदर घुसे और सीन देखकर उनकी आंखें फैल गईं। बीच में खड़ा एक अग्रेसिव आदमी और मैं जमीन पर पड़ा छाती पकड़कर खून थूकता हुआ। येटियन जल्दी से बोला, ऑफिसर्स, मेरी बात सुनिए, मैं ड्रैगन किंग हूं, मुझे फंसाया गया है। ऑफिसर ने ठंडी आवाज में कहा, ड्रैगन किंग हो या वाटर किंग, आईडी दिखाओ, ले जाओ इसे। जैसे ही उसे सिल्वर हैंडकफ्स में ले जाया गया, मैंने तुरंत अपना ड्रामा बंद कर दिया और धीरे से खड़ा हो गया। एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक, कपड़े झाड़े, रिब्स में थोड़ा दर्द था लेकिन मैनेजेबल। मैंने मन में सोचा, ये तो सिंपल वर्कप्लेस इंजरी है, बाद में शेन बिंग से रीइंबर्समेंट और हैजर्ड पे दोनों वसूलूंगा। अगली सुबह शेन बिंग धीरे धीरे होश में आई। वो हॉस्पिटल बेड पर बैठी थी, चेहरा पेल, गला इतना खराब कि मुश्किल से बोल पा रही थी। कल रात क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने पूरा इंसिडेंट सिस्टमैटिकली बताया, कैसे मैंने कामली पुलिस बुलाई, कैसे प्रोफेशनली उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाया और कैसे मैंने इंजर्ड होने के बावजूद उसे प्रोटेक्ट किया। वो हल्का सा कंफ्यूज्ड होकर बोली, तो येटियन मुझे बचाने आया था और तुमने उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया। फिर धीरे से बोली, असल में वो मेरा फियांसे है, मेरे ग्रैंडफादर ने तय किया था। मैंने तुरंत सीरियस टोन में कहा, तो मामला और भी सीरियस है, फियांसे होकर ड्रग देना, ये तो बड़ा क्राइम है। वो इरिटेटेड होकर बोली, किसने कहा उसने ड्रग दिया? मैंने कैजुअली जवाब दिया, जो सबसे ज्यादा फायदा उठाए वही सस्पेक्ट होता है, बाकी पुलिस जांच कर रही है बॉस शेन। अभी एक्सपेंस सेटल करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी 50, स्टमक पंपिंग और ER 800, बाकी मेडिकल बिल्स, इमोशनल डिस्ट्रेस, नाइट शिफ्ट, टोटल 58,000। शेन बिंग ने आंखें तरेर कर कहा, तुम पैसे के गड्ढे में गिर गए हो क्या? मैं ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई थी और तुम्हें ये पॉकेट चेंज दिख रहा है? मैंने शांत लेकिन फर्म टोन में कहा, बॉस, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है, मुझे चोट लगी है, फीलिंग्स की बात करोगे तो लॉस होगा, कंप्लेंट करनी है तो करो, लेकिन पेमेंट तो देनी पड़ेगी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, 60,000 ट्रांसफर कर रही हूँ, बाकी 22,000 एक्स्ट्रा है, ताकि तुम चुप रहो, अब निकलो। मैंने तुरंत स्ट्रेट होकर क्रिस्प बाउ किया, यस बॉस, बहुत जेनरस हैं आप। फोन में पेमेंट नोटिफिकेशन आया और मैं सीधा खड़ा हो गया। मैं सूप बनाकर लाता हूँ, डॉक्टर ने लिक्विड फूड रिकमेंड किया है। वो बस हाथ हिलाकर चुप रही। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो मुझसे एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहती। मैं कमरे से बाहर निकला, फोन खोला, बैलेंस बढ़ा हुआ देखा और खुद ब खुद हल्की सी धुन गुनगुनाने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था ये खत्म नहीं हुआ है। येटिन जैसे आदमी के पीछे स्ट्रॉन्ग बैकिंग होती है, वो जल्दी ही बाहर आएगा और बदला लेने जरूर आएगा। रात होते ही मैं शेन बिंग को उसके ब्राइटली लिट मेगा मैंशन तक छोड़कर आया। बाकी बॉडीगार्ड्स की तरह चारों तरफ पेट्रोल करने के बजाय मैंने मेन गेट के पास एक छोटा स्टूल रखा और वहीं बैठ गया। मैंने गेट के पास ही अपना छोटा सा कैंप सेट किया, चूल्हा जलाया, पानी उबाला और रात के सन्नाटे में एक गर्मा गर्म लुओ सी फेन स्नेल नूडल्स तैयार कर लिया। आधी रात होते ही
कुछ काली परछाइयां धीरे धीरे दीवार पार करके अंदर घुसने लगीं। अगर मेरा अंदाजा सही था तो ये ड्रैगन किंग का रिवेंज स्क्वाड था। सबसे आगे वाला जैसे ही अंदर आया उसने हल्का सा सूंघा और तुरंत उल्टी जैसा चेहरा बना लिया। मैंने आराम से नूडल्स का एक कौर लिया, ऊपर देखा। दीवार पर बैठे वो लोग बदबू से आंखों में पानी लिए थे। मैं मुस्कुराया, आओ भाइयों, खाना खाया? नहीं खाया तो आ जाओ, शेयर कर लेते हैं। और उसी वक्त मैंने जमीन पर पड़े हाई वोल्टेज वायर को हल्का सा किक मारा। वो गीली घास में सरक गया। अगले ही पल छट 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 आवाज गूंजी और तीनों असैसिन्स ऐसे कांपने लगे जैसे ब्रेक डांस कर रहे हों। मैंने घड़ी देखी, 3, 2, 1 और अगले ही सेकंड वो तीनों जमीन पर गिर गए, मछलियों की तरह तड़पते हुए, मुंह से झाग, बाल खड़े, पूरी सुपर सयान हालत। मैंने सिर हिलाया। इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत थी? बस नूडल्स खाने को कहा था। फिर ग्लव्स पहनकर वायर हटाया और नीचे बैठकर लीडर की पॉकेट चेक की, टैगर और एक डिटेल्ड असैसिनेशन प्लान, विला का पूरा मैप, शेन बिंग के बेडरूम तक मार्क्ड। मैंने फोन निकाला, फोटोज ली। हेलो इंस्पेक्टर ली। हाँ, मैं जोंग हूँ, सब कंट्रोल में है। बस कुछ बर्गलर्स आए थे, शायद मेरी नूडल रेसिपी के पीछे। हाँ, खुद ही शॉक खा गए। वायरिंग पुरानी है। कॉल खत्म करके मैं उन तीनों को देखकर सोचने लगा, ये तो अचीवमेंट जैसा है। क्या इस बार डबल बोनस मिल सकता है? आधे घंटे बाद सायरन्स गूंजी, पूरा विला एरिया जाग गया। शेन बिंग बैल्कनी पर आई, नाइट गाउन में, हेयर मेसी। अब क्या कर रहे हो? मैंने कैजुअली कहा। कुछ नहीं बॉस, फूड डिलीवरी वाले थे, एक्सपी डिलीवर करने आए थे। आप सो जाओ, मैं रिपोर्ट फाइल कर देता हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट भी ले आऊंगा। सुबह तक मामला सेटल हो गया। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स के साथ मैं उसे ऑफिस छोड़ने गया। वो फिर से अपनी कोल्ड सीईओ वाइब में थी, लेकिन मुझे सस्पिशियस नजरों से देख रही थी। कल रात वाले लोग मुझे टारगेट कर रहे थे? मैंने हल्का हंसते हुए कहा। और क्या, मेरे नूडल्स के पीछे आते क्या? जैसे ही कार शीन ग्रुप के सामने रुकी, मेरी नजर एक फेमिलियर फिगर पर गई, येटियन। इस बार नया लुक, टाइट वाइट सूट, हाथ में रेड रोजेज, पूरी ड्रामेटिक एंट्री। शेन बिंग ने उसे देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये बाहर कैसे आया? मैंने डोर खोलते हुए कहा। लॉयर्स, और वैसे भी उसने न तुम्हारा इलाज किया, न मुझे सीरियसली इंजर किया। ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बिंग द पीस ही लगेगा। वो लोग उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए। जैसे ही उसने शेन बिंगियन की आंखों में चमक देखी, वो जल्दी से उसके पास आ गया। बिंजर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम कल रात ठीक हो। किसी ने मुझे फंसा दिया था, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें इतना सफर करना पड़ा। आज मैं सब ठीक करने आया हूँ। शेन बिंग एक कदम पीछे हट गई। मिस्टर ये, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। अगर कल रात आपकी वजह से ये सब नहीं होता तो मैं हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचती। वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी बिंजर, प्लीज मेरी बात सुनो। ये सब इस बेकार बॉडीगार्ड की गलती है। उसने मुझे जानबूझकर फंसाया। बिंजर, इसे फायर कर दो। आज से मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनूंगा, बिना सैलरी के, बस तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। मैं ये सुनकर स्टन्ड रह गया। ये बंदा तो सीधा मेरी जॉब छीनने आया था। मिस्टर ये, ऐसे बेसलेस आरोप मत लगाइए। मेरा शेन ग्रुप के साथ प्रॉपर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फुल सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। आप चाहते हैं कि मेरी बॉस मुझे फायर कर दे? ठीक है, लेकिन लेबर लॉ के हिसाब से रॉन्गफुल टर्मिनेशन पर डबल सेवरेंस देना पड़ता है। ऊपर से मुझे वर्क रिलेटेड इंजरी भी हुई है और मैं अभी रिकवरी पीरियड में हूँ। अभी फायर करना इलीगल है। मैं लॉ सूट भी कर सकता हूँ। बॉस, आप रिच हैं, पर बेवजह केस में पैसा उड़ाना जरूरी नहीं है, मैंने आगे कहा। और इस मिस्टर ये के पास ना कोई प्रोफेशनल बॉडीगार्ड लाइसेंस है, न हेल्थ सर्टिफिकेट, न क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक। एचआर डिपार्टमेंट इसे कभी हायर नहीं करेगा। मेरे प्रोफेशनल टर्म्स की बराज सुनकर ये तियन पूरी तरह स्टंड हो गया। मैं महान ड्रैगन किंग हूँ, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना तुम्हारे लिए ऑनर है। मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। जरूरत है। ये देखो, सिक्योरिटी चीफ वांग के पास भी एक्सेलेंस सर्टिफिकेट है और तुम्हारे पास शायद इंसैनिटी सर्टिफिकेट। ये सुनकर ये तियन का गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो गया। उसने हाथ झटका और एक इनविजिबल एनर्जी वेव निकली। आसपास के फूलों की पंखुड़ियां उड़कर बिखर गईं। मैंने तुरंत इंटरकॉम उठाया। चीफ वांग, मेन गेट पर ट्रबल मेकर है, पर्सनल थ्रेट्स दे रहा है। रायट शील्ड्स लेकर आओ और कॉप्स को भी कॉल करो। वही आदमी है जिसने कल हॉस्पिटल में सीन किया था। ये तियन दांत पीसते हुए बोला। तुम गैंगस्टर बनना चाहते हो? तुम्हारा चेहरा याद रखूंगा। उसने बुके जमीन पर फेंक दिया। बिंजर, वेट करना, मैं साबित करूंगा कि ये यूजलेस आदमी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कुछ दिनों में तुम्हारे ग्रैंडफादर के बर्थडे बैंक्वेट पर मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। वो जाने लगा और जाते जाते अपनी लाइटनेस स्किल दिखाने के लिए फ्लावर बेड के ऊपर से कूदने की कोशिश की, लेकिन गीले पत्थर पर फिसल गया। लगभग मुंह के बल गिर ही पड़ा। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, सिर हिलाते हुए। नॉन स्लिप शूज जरूरी होते हैं, -1 पॉइंट। ये तियन तो चला गया, लेकिन उसकी बातों ने शेनबिंग को भारी टेंशन में डाल दिया। मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल भी कारण नहीं ढूंढ पा रहा।
वो बस कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन येतियन कहता है कि वो उन्हें क्यूर कर सकता है। मैंने धीरे से कहा, ऐसे केसेस में या तो रेयर इनक्यूरेबल डिजीज होती है या कोई सीक्रेटली कुछ ऐसा दे रहा होता है जो रिएक्ट करके हालत खराब कर रहा हो। शेनबिंग ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस इंस्टिंक्ट। वो येतियन पहाड़ों से अभी आया है, उसे कैसे पता कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बीमार हैं, और वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये क्लासिक सेटअप लगता है। पहले ओल्ड मैन को क्रिटिकल बना दो, डॉक्टर्स हेल्पलेस, फिर मिरेकल क्योर लेकर एंट्री, और फिर एंगेजमेंट अनाउंस। शेनबिंग थोड़ी अनईजी हो गई। क्या वो इतना नीचे गिर सकता है? मैंने जवाब दिया, चेहरा देखकर दिल नहीं पड़ा जा सकता। बर्थडे बैंक्वेट पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसे बिजनेस ट्रिप समझना, ओवर टाइम पे भी चाहिए। वीकेंड जल्दी आ गया और मैं शेनबिंग के साथ शन फैमिली के पुराने एस्टेट पहुंचा। जगह बिल्कुल रॉयल मैंशन जैसी थी। एंट्रेंस पर लग्जरी कार्स की लाइन लगी थी। मैं अपने सस्ते सूट में था और उसके साथ चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई अगली डकलिंग गलती से स्वान्स के बीच आ गया हो। जैसे ही हम मेन हॉल में घुसे, हमने एक सिल्वर हेयर्ड बूढ़े आदमी को व्हीलचेयर पर बैठे देखा। उनका चेहरा बिल्कुल पीला था, सांस बहुत धीमी चल रही थी। उनके चारों तरफ लोग खड़े थे, सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी येतियन सामने आया। इस बार वो किसी टाओइस्ट प्रीस्ट की तरह कपड़े पहने हुए था, लंबा रोब और हाथ में एक वुडन बॉक्स। वो किसी मिस्टीरियस मास्टर जैसा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिंजर, तुम आ गई। आज फैमिली गैदरिंग है, आउटसाइडर्स को बाहर रहना चाहिए। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं प्रेसिडेंट शेन का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 24/7 ड्यूटी का है। अगर कोई बैंक्वेट के खाने में पॉइजन मिलाने की कोशिश करे तो फूड सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। ये तियन हंसा, पॉइजन? तुम कुछ नहीं जानते ओल्ड मास्टर शेन, चिंता मत कीजिए। मैं अपने सेक्ट का सीक्रेट एलिक्सिर लाया हूँ, 9 रेवोल्यूशन सोल रिटर्निंग पिल। एक ही गोली आपकी बीमारी तुरंत ठीक कर देगी और आपकी लाइफ भी बढ़ा देगी। उसने बॉक्स खोला और तेज हर्बल स्मेल पूरे हॉल में फैल गई। अंदर एक काली गोली थी। आसपास खड़े रिलेटिव्स हैरान रह गए। ये तो लेजेंडरी मिरेकल पिल है। ये तियन स्मुग होकर गोली उठाने लगा और उसे बूढ़े के मुंह में डालने ही वाला था कि मैं अचानक आगे बढ़ा। स्टॉप! मैं बिजली की तरह आगे गया और उसका हाथ पकड़ लिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पागल हूँ। ये तियन गुस्से से कांप रहा था। तू क्या कर रहा है? अगर ट्रीटमेंट में इंटरफियर किया तो कॉन्सिक्वेंसेस झेल पाएगा। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं ओल्ड मास्टर की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। इस पिल पर प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी डेट, ड्रग रजिस्ट्रेशन, इंग्रेडिएंट लिस्ट या साइड इफेक्ट्स की जानकारी कहाँ है? वो चिल्लाया, ये सेलेस्टियल पिल है, एंशिएंट मेथड से बना है। मैंने हंसकर कहा, मतलब ये एक 3-no प्रोडक्ट है, ना लेबल, ना प्रूफ, ना सेफ्टी। इसे खाया नहीं जा सकता। मैंने आगे कहा, बुजुर्गों का डाइजेशन कमजोर होता है। अगर हैवी मेटल पॉइजनिंग हो गई तो? मर्क्यूरी और सिनेबार तो एल्केमी में यूज होते हैं। ये तियन चिल्लाया, बकवास बंद कर। मैंने कहा, सिंपल है, टेस्ट कर लो या तुम खुद पहले खा लो। इतना कहकर मैंने उसकी हाथ से गोली झट से छीनी और उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ये तियन दिल दहला देने वाली चीख मार उठा। मैंने एक हिस्सा उठाकर मुंह में डाल लिया और चबाने लगा। सॉफ्ट टेक्सचर, माउथ में मेल्ट हो रहा है, थोड़ा नटी फ्लेवर। अरे ये तो मोची है। मैं हंस पड़ा। कोको पाउडर वाला मोची, थोड़ी स्टिकी है। मिस्टर, ये सुपरमार्केट सेल से खरीदा है क्या? मैंने दूसरा हिस्सा पास खड़े फैमिली डॉक्टर को दिया। उसने टेस्ट किया और बोला, सही है, इसमें कोको पाउडर और शुगर ही है। ये तियन बौखला गया। तुमने मेरी मिरेकल पिल बर्बाद कर दी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने ओल्ड मास्टर की हालत देखी, पेल कंप्लेक्शन, क्लाउडी आइज और सांस में रॉटन एप्पल जैसी स्मेल। ये साफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साइंस हैं। और तुम इन्हें मीठा खिला रहे थे? मारना चाहते हो क्या, ताकि प्रॉपर्टी मिल जाए? मैंने तुरंत कहा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, अभी इंसुलिन शॉट चाहिए। हॉल फिर से केओस में बदल गया। शेनबिंग मुझे हैरानी से देख रही थी। तुम्हें मेडिसिन भी आती है? मैंने हल्का सा कहा, नहीं, मेरे सेकंड अंकल की इसी से मौत हुई थी। कुछ बातें सीख ली। ये तियन वहीं खड़ा रह गया, हाथ में खाली बॉक्स। पूरे हॉल में वो सबसे बड़ा मजाक बन चुका था। लेकिन बाहर विला के जैसे ही हम कार की तरफ बढ़े, ये तियन ने रास्ता रोक लिया। इस बार उसके चेहरे पर असली किलिंग इंटेंट था। स्ट्रीट रैट, तुमने बार बार मेरी प्लान्स खराब किए हैं। आज तो जेड एम्परर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये तियन ने अपना फ्लैशी सूट फाड़कर फेंक दिया। नीचे उसकी सॉलिड मसल्स दिखने लगीं। उसके चारों तरफ एनर्जी घूमने लगी। जमीन पर पड़े पत्ते हवा में उठ गए, जैसे कोई अल्टीमेट मूव एक्टिवेट होने वाला हो। शेनबिंग डर के मारे मेरी स्लीव पकड़कर बोली, अब क्या करें? ये सच में मार्शल आर्ट्स जानता है। मैंने कामली सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर उतर गया। ये तियन हैंड सील बनाकर जोर जोर से चांट करने लगा, हेवन एंड अर्थ आर लिमिटलेस, यूनिवर्स रिवर्सल, ड्रैगन्स रोर ऑफ द 9 हेवंस। वो अभी पोज बनाकर पावर अप कर ही रहा था और मैं मीनवाइल कार का ट्रंक खोल रहा था। मैंने एक लाल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट निकाला, पिन खींची, सीधा उसकी तरफ एम किया और चिल्लाया, ये ले।
जैसे ही वो चार्ज करने वाला था, मैंने ट्रिगर दबाया और तुरंत एक तेज व्हाइट ड्राई पाउडर स्मोक ड्रैगन की तरह निकलकर सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। वो कोई डिवाइन टेक्निक नहीं थी, बस हाई प्रेशर कार फायर एक्सटिंग्विशर था। उसका ड्रैगन रोर तुरंत कॉफिंग में बदल गया। वो इतना चोक हो गया कि आंखें तक नहीं खोल पाया। उसकी सारी इंटरनल एनर्जी, ट्रू क्यूई, सब यूजलेस हो गई। मैंने मौका देखकर उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और नी उसकी बैक पर दबा दी। विलन्स हमेशा मोनोलॉग की वजह से हारते हैं, ये नहीं सिखाया तुम्हारे मास्टर ने? शेन बिंग शॉक में थी। इतनी जल्दी खत्म? मैंने हंसकर कहा। और क्या 300 राउंड्स लड़ाई चाहिए थी? मैंने उसे इंडस्ट्रियल जिप टाइज से बांध दिया। जितना स्ट्रगल करेगा उतना टाइट होगा। फिर कैजुअली कहा, मेंटल हॉस्पिटल को कॉल कर दिया है, पेशेंट है सिवियर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर के साथ। हमारी कार चल पड़ी। पीछे मिरर में ये त्यन चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद शेन ग्रुप के मेन लॉबी में 4 अजीब लोग खड़े थे। कोई हैमर पकड़े, कोई सोर्ड, एक वेनोमस स्नेक्स के साथ खेल रहा था और एक पंक स्टाइल में खड़ा था। उनका प्रेजेंस इतना भारी था कि रिसेप्शनिस्ट तक कांप रही थी। तभी हैमर वाला जोर से चिल्लाया, शेन बिंग को सौंप दो, नहीं तो खून से रंग देंगे। मैं उसी वक्त बाहर से फ्राइड डंपलिंग्स लेकर अंदर आ रहा था। ये सीन देखकर मेरा पहला रिएक्शन था, क्या कंपनी बैंकरप्ट हो गई? डेट कलेक्टर्स आ गए क्या? मैंने कैजुअली कहा, अरे भाई, फायर एग्जिट ब्लॉक करना इलीगल है, रूल्स नहीं पता। वो घूरते हुए बोले, हम 4 हेवनली किंग्स ऑफ असुरा पैलेस हैं। मैंने शांत होकर कहा, मैं प्रेसिडेंट शेन का बॉडीगार्ड हूँ, अपॉइंटमेंट है, रजिस्ट्रेशन किया, बिना परमिशन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। वो गुस्से में बोले, तुम पिटना चाहते हो? तभी बड़ा आदमी अपना भारी ब्रॉन्ज हैमर उठाकर मेरे सिर पर मारने दौड़ा। हैमर कम से कम 50 पाउंड का था। अगर लगता तो सिर वाटरमेलन की तरह फट जाता। आसपास खड़ी फीमेल एम्प्लॉइज चीख उठीं, लेकिन मैंने ब्लॉक करने की कोशिश भी नहीं की। इतनी सी सैलरी में जान क्यों रिस्क करूं? मैंने बस एक कदम पीछे लिया और हाथ में पकड़ा गरम पैन फ्राइड बन उसकी तरफ कैजुअली फेंक दिया। बड़े वाले ने रिफ्लेक्स में अपना हैमर उठाकर बन को ब्लॉक किया, लेकिन जैसे ही वो ताज़ा गरम पैन फ्राइड बन उससे टकराया, वो फट गया। अंदर का उबलता सूप चारों तरफ छिटक गया और सीधा उसके चेहरे पर जा गिरा। मेरी आंखें, वो दर्द से चिल्ला उठा। मैंने तुरंत मौका पकड़ा, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो। ये फ्लोर टाइल्स इटली से इंपोर्टेड हैं। एक टाइल 3,800 प्लस लेबर और शिपिंग। चलो, राउंड फिगर 20,000 दे दो, कैश या कार्ड। वो लोग भड़क गए, भाइयों इसे खत्म करो। लेकिन मैंने उंगली बाहर खड़ी कार की तरफ दिखाते हुए कहा, वो अशूरा लाइसेंस प्लेट वाली मॉडिफाइड ऑफ रोड कार किसकी है? इलीगल मॉडिफिकेशन, फायर एग्जिट ब्लॉक। परमिट कहाँ है? ड्राइवर बाहर आओ, टो ट्रक बुला लिया है। ये सुनते ही वो लोग पैनिक में आ गए, जल्दी रिट्रीट करो, कार मत टो होने दो। वो अपने जले हुए बॉस को घसीटते हुए ऑकवर्डली बाहर भाग गए। मैंने उन्हें जाते हुए देखा और सिर हिलाया। जमीन से बचा हुआ बन उठाया, धूल फूंकी और खा लिया। फूड वेस्ट करना पाप है। जब ताकत काम नहीं आई तो उन्होंने डर्टी ट्रिक्स शुरू कर दिए। उसी दोपहर शेन ग्रुप का ऑफिस पूरी तरह केओस में था। प्रेसिडेंट शेन, सिस्टम क्रैश हो गया है। सारे कंप्यूटर्स पर ब्लू स्क्रीन है। सिर्फ एक लाइन दिख रही है, ड्रैगन किंग को रिलीज करो, नहीं तो सारा डेटा डिलीट। टेक हेड लगभग रोने वाला था। ये टॉप टियर हैकर है, फायरवॉल पेपर की तरह टूट गया। आईपी ट्रेस नहीं हो रहा, 100 सर्वर्स से राउटेड है। शेन बिंग हेल्पलेस होकर मेरी तरफ देख रही थी और मैं पीछे बैठकर फोन में गेम खेल रहा था। मुझे कोडिंग नहीं आती, मैंने कैजुअली कहा। वो घबरा गई, तो अब क्या करें? मैंने फोन साइड रखा। हैकर को डील करने के लिए कंप्यूटर जरूरी नहीं, उसे इंटरनेट चाहिए, सही? मैं सर्वर रूम गया, ब्लिंकिंग लाइट वाली फाइबर ऑप्टिक केबल पकड़ी और एक जोर का झटका दिया। पीओपी, पूरा नेटवर्क कट। सारी स्क्रीन्स फ्रीज हो गईं। डन। अब चाहे वो इंटरनेट का गॉड हो, इस कट केबल से एक बाइट भी नहीं ले सकता। वो लोग शॉक्ड थे, लेकिन अब हम भी काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, हार्ड ड्राइव्स निकालो, ऑफलाइन बैकअप करो, आईएसपी को कॉल करके केबल बदलवाओ। बेसिक चीज है, क्या ये भी सिखाऊं? शेन बिंग मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। पहले जो कंटेम्प्ट था अब एडमिरेशन में बदल गया था। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? मैंने हंसकर कहा, पॉवर्टी से वायर्ड है। इंटरनेट कैफे में पैसे खत्म होते थे, ओनर ऐसे ही कनेक्शन काट देता था। इसे लाइफ एक्सपीरियंस कहते हैं। उस इंसिडेंट के बाद वो मुझे कंपनी इंस्पेक्शन पर साथ घसीटने लगी। तुम साथ हो तो सेफ फील होता है। मैं ओवरटाइम चार्ज बोलना चाहता था, पर उसका स्केयर्ड बनी फेस देखकर चुप रह गया। चलो, आफ्टर सेल्स सर्विस समझ लो। हम प्राइवेट एलिवेटर में पार्किंग की तरफ जा रहे थे, तभी डोर्स बंद होने से पहले एक हाथ अंदर आया। एक डिलीवरी यूनिफॉर्म पहने आदमी अंदर आया, कैप नीचे झुकी हुई, हाथ में बड़ा बॉक्स। शेन बिंग ने ध्यान नहीं दिया, वो फोन देख रही थी, लेकिन मैंने आंखें सिकोड़ लीं। इस आदमी से एक अलग स्मेल आ रही थी, स्वेट नहीं, प्लेड क्लीनिंग ऑयल की हल्की स्मेल, और उसकी उंगलियों के बीच थिक कैलसेस थे। ये साफ था, ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं, एक ब्लेड विल्डर था।
एलिवेटर नीचे जा रही थी और बंद स्पेस में हवा भारी होती जा रही थी। अचानक वो डिलीवरी वाला हरकत में आया। उसने बॉक्स फेंका और कमर से एक ठंडी तेज डैगर निकालकर सीधा शेन बिंग की पीठ की तरफ वार किया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि साफ पता चल रहा था ये ट्रेन्ड असैसिन है। शेन बिंग ने मिरर में ये देखा और डर के मारे उसकी आवाज गले में ही अटक गई। मैं तुरंत आगे आया और उसे रोकते हुए बोला, पागल हो गए हो, ये एलिवेटर है, 18th फ्लोर पर, कुछ भी हो सकता है। वो ठंडे स्वर में बोला, तुम्हारे हाथों मरने से बेहतर है खुद खत्म हो जाऊं। उसने पास आने से मना किया और एक छोटी बॉटल निकाली। ये बायोकेमिकल वेपन है। मैंने हंसकर कहा, इतनी सी बॉटल से डर जाऊं? वो बोला, मैं शैडो हूं, असुरा पैलेस का प्रोफेशनल असैसिन। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। मेरी आंखें, मेरा गला। मैं भी पीछे हटते हुए बोला, भाई अगली बार एलिवेटर में ये मत यूज करना, स्मेल बहुत स्ट्रांग है, निकलती ही नहीं। थोड़ी देर में वो पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो गया। मैंने कैजुअली कहा, स्पेशल सिचुएशन था, बाद में एयर फ्रेशनर ले लेंगे। 3 बार लगातार हारने के बाद असुरा पैलेस बुरी तरह भड़क गया। खबर फैली कि उनका मास्टर, गोस्ट वैली का लेजेंडरी ओल्ड मैन, खुद माउंटेन से नीचे आ गया है। कहा जाता था वो 100 साल से ज्यादा उम्र का है, लेकिन चेहरा जवान जैसा और मार्शल आर्ट्स अनइमेजिनेबल। उसने सीधे शन ग्रुप के गेट के सामने अरीना बनाकर मुझे डेथ मैच के लिए चैलेंज कर दिया। ऊपर से शेनबिंग ये सब देख रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगहू मत जाओ, वो डेंजरस लग रहा है, पुलिस बुलाते हैं। मैंने सिर हिलाया। पुलिस बेकार है, ऐसा शेमलेस बूढ़ा कॉप्स आते ही जमीन पर गिरकर ड्रामा करेगा। इसे हराने के लिए अलग तरीका चाहिए। मैं गेट पर गया और उसके सामने खड़ा हो गया। बूढ़े ने आंखें खोलीं, नजरें तेज थीं। तुम जंगहू हो? तुमने मेरे डिसाइपल को इंसल्ट किया। आज मैं हेवन के नाम पर जस्टिस करूंगा। मैंने आराम से कहा, फाइट ठीक है, लेकिन पहले प्रोसीजर होगा। क्या मतलब? उसने पूछा। मैंने सीधा सवाल किया। आपकी उम्र? वो बोला, 103 साल। मैंने तुरंत कहा, तो आईडी कार्ड या सीनियर सिटीजन कार्ड कहाँ है? हमारे रूल्स के हिसाब से 70+ उम्र वाले बिना गार्डियन के ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। मेडिकल सर्टिफिकेट और लायबिलिटी वेवर भी चाहिए। आपका गार्डियन कहाँ है? वो चिढ़ गया। मुझे गार्डियन की क्या जरूरत? मैंने हंसकर कहा, फिर तो और भी प्रॉब्लम है। अगर मैंने एक पंच मारा और आप गिर गए तो कॉम्पेंसेशन किससे लूंगा? क्या आप मुझे स्कैम करना चाहते हैं? मेरा मॉर्गेज भी बाकी है। तभी मैंने जोर से आवाज लगाई, अरे सुनो, कंपनी फ्री एग्स बांट रही है, 10 एग्स पर पर्सन, लिमिटेड ऑफर। अचानक भीड़ टूट पड़ी, खासकर चाइनीज आंटीज का अटैक। हटो, रास्ता दो। धक्का मुक्की में वो बूढ़ा भी फंस गया। अरे रुको, मेरी टांग, कौन पैर रख रहा है? कुछ ही सेकंड में उसका पूरा अरीना प्लान खत्म हो गया। बाद में शेनबिंग ने मुझे देखा। उसकी आंखों में अलग ही इमोशन था। जांगहू, पहले मुझे लगता था तुम बस पैसे के पीछे भागते हो, लेकिन अब समझ आया, तुम उन हिपोक्रेट से ज्यादा रिलायबल हो जो मोरालिटी की बातें करते हैं और हर वक्त दुनिया खत्म करने की धमकी देते हैं। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। ये कन्फेशन तो नहीं? मन में सोचा, ये सही नहीं। बॉडीगार्ड का अपने बॉस से प्यार करना टैबू है, सैलरी भी कट सकती है, और स्टोरी के हिसाब से अगर मैं प्यार में पड़ा तो आईक्यू गिर जाएगा। फिर मैं भी हु डेयर्स टच माई वुमन चिल्लाने वाला इडियट बन जाऊंगा। मैंने स्टेक का एक टुकड़ा काटा और मुंह में डालते हुए धीरे धीरे कहा, यह बहुत नॉर्मल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है और कभी कभी ये फीलिंग क्रश जैसी लगती है, लेकिन दोनों अलग हैं। तुम बस ज्यादा एड्रेनलिन रिलीज कर रही हो। घर जाओ, सो जाओ, वार्म मिल्क पीना। कल मुझे देखोगी तो फिर से अनोइंग लगूंगा। शेनबिंग ने मुंह बनाया। तुम में बिल्कुल भी रोमांस नहीं है। मैं सीरियस हूं, हम ट्राई कर सकते हैं। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, ट्राई करते हैं। सैलरी रेस ट्राई करते हैं। मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से 20% बढ़नी चाहिए। वो गुस्से में बोली, मैं फीलिंग्स की बात कर रही हूँ और तुम पैसे की। मैंने काल्मली जवाब दिया, पैसों की बात फीलिंग्स खराब करती है और फीलिंग्स पैसे खराब करती है। फिर सीरियस होकर बोला, प्रेसिडेंट शेन, मैं एक सिंपल आदमी हूँ। मॉर्गेज, कार लोन और फ्यूचर में एक अच्छी वाइफ चाहिए। मैं तुम्हारी रिच लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर सच में ग्रेटफुल हो तो बस बड़ा ईयर एंड बोनस दे दो, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। तभी फोन बजा। अननोन नंबर। जुंगहू, खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे हो? कुछ छोटे लोगों को हराकर मत सोचो कि जीत गए। असली डर तो अभी बाकी है। कल रात 12 बजे वेस्ट साइड के अबैंडन्ड साइट पर आना, वरना शेन ग्रुप को खत्म कर दूंगा। मैंने फोन काटकर कैजुअली कहा, कोई बोरिंग विलन था, हमेशा सेम जगह, अबैंडन्ड फैक्ट्री या क्लिफ, जीरो क्रिएटिविटी। अगली रात 11 बजे मैं शेनबिंग को लेकर सिटी के वेस्ट साइड पहुंचा। वो नर्वस थी। हम सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं, मैंने हंसकर कहा। बैकअप है मेरे पास। मैंने कार 500 मीटर दूर पार्क की, उसे हार्ड हैट पहनाया। सेफ्टी रूल्स फॉलो करो और ये कलर ब्राइट है, अगर किडनैप्ड हुई तो जल्दी मिल जाओगी। वो सार्केस्टिकली बोली, कितने थॉटफुल हो। हम फैक्ट्री में घुसे। चारों तरफ स्क्रैप स्टील, टूटे कंक्रीट, बीच में जलते ऑयल ड्रम्स। वहां येतियन खड़ा था, उसके साथ मास्क पहने एक आदमी
और पीछे बड़ी भीड़, सबके हाथ में वेपन्स। जुंगहू, तुम आ गए। मास्टर यही है, मास्क वाला बोला। तुम्हें पता भी है किससे टकरा रहे हो? मैंने कैजुअली कहा। पहले ये आग बुझाओ, जंगल लग जाएगा। वो चिल्लाया। शेनबिंग दे दो, क्विक डेथ मिलेगा। मैंने शेनबिंग से कहा, झुको, सीन मेसी होगा। वो बोली, इतने लोगों से अकेले लड़ोगे? मैंने कहा, ये मेरे बोनस का मामला है। जैसे ही उन्होंने अटैक का ऑर्डर दिया, अचानक ऊपर से बजिंग साउंड आई। दर्जनों ड्रोन्स रूफ से अंदर आए और उनके ऊपर हवर करने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, 2000 में विलेज से रेंट किए हैं। मेरे सिग्नल पर ड्रोन्स के नॉजल्स खुले और गंदा स्टिकी पानी बरसने लगा। जमीन इंस्टेंट स्लिपरी हो गई, जैसे आइस रिंक। जो थग सबसे पहले दौड़े थे, वो सीधे फिसल कर गिर गए। एक के ऊपर एक गिरते गए, डोमिनो इफेक्ट। उनके मचेटीज, पाइप्स, गन्स सब हाथ से छूटकर इधर उधर बिखर गए। सीन बेहद ऑकवर्ड और हिलेरियस हो गया। पीछे खड़े येट और पैलेस मास्टर पर भी गंदे पानी की कुछ बूंदें गिर गईं। उनके चेहरे बिल्कुल काले हो गए, जैसे बर्तन का तला। डिस्पिकेबल, शेमलेस। क्या तुम हिम्मत करते हो मुझसे एक असली आदमी की तरह लड़ने की? उसने कहा, मैं बॉडीगार्ड हूं, ग्लैडिएटर नहीं। अगर टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो खून क्यों बहाना? फिर बोला, यहां एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी डिवाइस लगाया गया है, इतना कि पूरी जगह मैप से मिट जाएगी। कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। माहौल तुरंत पूरी तरह शांत हो गया। जमीन पर लौट रहे थग भी आवाज करने से डर गए। शेनबिंग पिलर के पीछे से झांकी, उसका चेहरा पीला था। हे बड़ी, क्या तुम्हें बॉम्ब का ब्लास्ट रेडियस पता है? कितना बड़ा होता है? उसने कहा, ठीक है, प्रेस करो। चलो सब मिलकर फायरवर्क्स देखते हैं। काफी रोमांटिक है ना? पास मत आना, मैं सच में दबा दूंगा। डेटोनेटर की लाइट जल उठी। फिर कुछ भी नहीं हुआ। न एक्सप्लोजन, न आग, न कोई आवाज। ये क्या हो रहा है? जवाब आया, ये सिर्फ सिग्नल जैमर है। फुल बैंड जैमर जो ऑनलाइन 250 में खरीदा, रेडियो वेव्स जैम करने के लिए। तुम्हारा डेटोनेटर वायरलेस है ना? फ्रीक्वेंसी 315 मेहर्ट्ज या 430 मेहर्ट्ज। 500 मीटर के अंदर कार कीज भी काम नहीं करेंगी। ये रिमोट तो बिल्कुल नहीं। उसने कहा, ये चीज बॉम्ब नहीं है, ये सॉसेज है, बस रेड पेपर में लिपटा हुआ। अचानक फैक्ट्री की बड़ी फ्लड लाइट्स एक साथ जल उठीं। पूरी तरह आर्म्ड पुलिस चारों दिशाओं से अंदर आ गए। उनकी गन्स के मजल सबकी तरफ तने हुए थे। ऑफिसर ली आगे आया, सीन देखा, नाक दबाई और कंधे पर हाथ रखा। जंगहू, इस बार तुमने बड़ा मेस कर दिया। अच्छा हुआ इस बार पहले से तैयारी थी। अब सब कंट्रोल में है। उसने कहा, सिचुएशन क्लियर है। सारे इलीगल बिहेवियर की जांच होगी। इस ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो सस्पिशियस है। ये डिवाइसेस स्मगल्ड गुड्स प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते थे। एविडेंस यही है। इन लोगों ने यंग लोगों की क्यूरियोसिटी का फायदा उठाकर इलीगल प्रॉफिटियरिंग किया। जब कोर तक जाओगे तो अंदर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सबका पैसा खत्म किया गया है। एक आदमी बोला, मैं इसे नहीं मानता, मैं स्पेशल मिशन कर रहा था, तुम्हें मुझे अरेस्ट करने का कोई हक नहीं। ऑफिसर ली ने कहा, डिल्यूजन छोड़ो, स्टेशन चलो और सच बताओ। लॉ तुम्हें फेयर जजमेंट देगा। जुंगहू, बॉस, ये मिशन मैसिव सक्सेस था। बोनस कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल 12 के अनुसार मिलेगा। इससे पहले कि वो पूरा बोलता, शेनबिंग ने उसे गले लगा लिया। उसके परफ्यूम की खुशबू फैक्ट्री की गंध के साथ मिलकर अजीब लेकिन अच्छी लग रही थी। आसपास के लोग मुड़ गए, जैसे कुछ देख ही नहीं रहे हों। उसने कहा, आज कॉन्ट्रैक्ट की बात यहीं रहने दो, पैसे की बात नहीं। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने पर बात करना चाहती हूँ। लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट। मैं चौंक गया। ये तो वर्क प्लेस हैरासमेंट है और मैं 3 पीढ़ियों से गरीब किसान परिवार से हूँ। अगर मेरे पापा को पता चला तो वो मेरी टांग तोड़ देंगे। उसने बिना रुके कहा, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, कई 100 बिलियन का डाउरी लाऊंगी, तुम्हारे गांव में रोड बनवाऊंगी, घर बनवाऊंगी, स्कूल बनवाऊंगी। क्या तुम्हारे पापा तब भी मना करेंगे? मैं चुप हो गया। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। अब ये सिर्फ इंटीग्रिटी का नहीं, आत्मा का टेस्ट था। 3 मंथ्स बाद शेन कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स, सीईओ ऑफिस। मैं कस्टम टेलर्ड सूट पहनकर बॉस की डेस्क के पास स्टूल पर बैठा था। शेनबिंग डॉक्यूमेंट साइन कर रही थी। बीच बीच में मुझे जेंटल नजर से देखती। हनी, आज डिनर घर पर करते हैं। मैंने कहा, ऑफिस में मुझे असिस्टेंट गैंग बुलाओ। और हस्बैंड कौन है? अभी मैरिज रजिस्टर भी नहीं हुई। हम प्रोबेशन पीरियड में हैं। परफॉर्मेंस खराब हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टर्मिनेट। वो हंसी। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड सही। असिस्टेंट जैंग, अरेंजमेंट्स कर दीजिए। आज पुलिस स्टेशन जाना है, यान के लिए डेली नेसेसिटीज ले जाऊंगी। सुना है वो अच्छा कर रहा है, अब सेल ब्लॉक लीडर है। बाकी इनमेट्स को टाइची सिखा रहा है। मैं उसके लिए क्रिमिनल कोड भी ले जा रही हूं ताकि वो प्रॉपरली रिफॉर्म हो सके। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने कहा, वर्क आवर्स में पर्सनल बात, सैलरी डिडक्शन, इस महीने की सैलरी, बोनस, इमोशनल डैमेजेस और आई लव यू बोनस। उसने काट दिया। पिन वही दिन है जब हम पहली बार मिले थे। मैंने कांपते हाथों से काट लिया। क्या यही केप्ट मैन होने का एहसास है? इतना डेकेडेंट, इतना करप्ट, लेकिन अच्छा लग रहा है। मैंने कार्ड रख दिया। ठीक है, पैसे के लिए आज रात 4 कोर्स मील बनाऊंगा, 2 सनी साइड एग्स के साथ। वो हंसी। डील।
मैं विंडो के पास गया और नीचे बिजी सिटी को देखा। कौन कहता है प्रोटैगनिस्ट को ऊपर चढ़ने के लिए लड़ना पड़ता है? एक बॉडीगार्ड जो लॉ, टेक्नोलॉजी और लाइफ समझता है। कभी कभी रिच वुमन पर डिपेंड करना ही असली जीत है। वो आदमी गलत नहीं था। ये दुनिया सच में इंसेन है, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है, पॉकेट में फोन, स्पीड डायल पर पुलिस और थोड़ी विजडम और करेज, तब तक तुम ही प्रोटैगनिस्ट हो। अपनी सेफ दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान